कॉलम का साइज़ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए, कितने मंजिल पे जाने के बाद कॉलम का साइज़ चेंज होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कॉलम का साइज़ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है, तो उसमें से फैक्टर कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो होता है कि जो कॉलम के ऊपर लोड आने वाला है, ऊपर से जो बिल्डिंग का साइज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड होता है कि लोड कितना होगा और लोड कॉलम पे कितना आने वाला है। और दूसरा होता है कि जब हम कंक्रीट यूज़ करने वाले हो ग्रेड कंक्रीट कौन सा है। और तीसरा होता है कि जब हम कॉलम बनाते हैं तो उसमें डिस्टेंस कितना होगा। तो ये सारे फैक्टर होते हैं कि कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में देखेंगे 1 से लेके 30 मंजिल में, यानी कि 30 स्टोरी तक अपना जो बिल्डिंग होगा उसमें कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए। तो वीडियो आखिर तक देखिए और अपने पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी जानकारी होगी वो आपको हिंदी में मिलेगी। बहुत सारी जानकारी होती है जो इंग्लिश में होती है, उसको कन्वर्ट करके हम हिंदी में आपको बताते हैं आसान भाषा में, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो और आप अपने जो काम है वो आसानी से कर सकें। तो चलिए अभी एक चार्ट एक टेबल देख लेते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स है और उसमें बताया हुआ है कि 1 से लेके 30 मंजिल तक, 1 से 30 स्टोरेज तक कॉलम का साइज़ कितना होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है चार्ट आपके सामने, जो टेबल है वो दिख रहा होगा आपको। तो पहले बात कर लेते हैं 1 से लेके 10 फ्लोर तक आपको कॉलम का साइज़ कितना रखना है। तो देखिए 700 mm बाय 700 mm का आपको जो कॉलम का साइज़ है वो बनाना है, ठीक है। तो 1 से 10 से लेके 10 मंजिल तक आपको ये कॉलम का साइज़ रखना है। अभी यहाँ पर देखिए जो 1 से लेके 20 मंजिल तक की जो बिल्डिंग होती है उसमें आपको 3 पार्ट में आपको कॉलम का साइज़ बनाना होता है, क्योंकि देखिए ऊपर लोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉलम का, बीच में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नीचे आपको ज़्यादा लोड रखना पड़ता है। देखिए स्टेबिलिटी के लिए नीचे आपको लोड ज़्यादा आएगा तो चलेगा, तो कॉलम का साइज़ भी आपको नीचे ज़्यादा बड़ा रखना पड़ता है, बीच में थोड़ा सा कम करना पड़ता है और ऊपर जाके फिर थोड़ा सा कम करना पड़ता है। तो देखिए अभी 1 से 20 माले तक की हम जो कॉलम का साइज़ है वो देख लेते हैं। तो देखिए 1 से 7 फ्लोर होंगे तो उसमें आपको 750 बाय 750 mm का जो कॉलम है वो साइज़ बनाना है, बड़ा कॉलम बनाना है 1 से 7 को मंजिल में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप होता है कि 8 से 14 मंजिल के आपको जो कॉलम का साइज़ है वो 600 mm बाई 600 mm बनाना है। तो देखिए जो 107 फ्लोर है, 1 से लेके 7 फ्लोर है, उसका जो कॉलम है उससे थोड़ा छोटा आपको 8 से 14 की जो मंजिल है उसमें आपको कॉलम बनाना है। तो अभी हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। तो 15 से 20 फ्लोर का जो बिल्डिंग है, मतलब फ्लोर होंगे ऊपर, तो उसमें आपको 450 mm बाय 450 mm का कॉलम का साइज़ बनाना है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि कॉलम का साइज़ 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है 1 से 20 फ्लोर के बीच में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि नीचे का फ्लोर आपको, नीचे के जो 4-5 फ्लोर हो गए उसका जो कॉलम का साइज़ हो वो अलग होगा, बीच में का जो कॉलम का साइज़ होगा वो अलग होगा। तो तीसरे हम देखते हैं कि 1 से 30 मंजिल तक का जो बिल्डिंग होगा उसमें आपको कॉलम का साइज़ कितना रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 10 फ्लोर आपको 800 mm बाय 800 mm बनाना है। तो यहाँ पर कॉलम का साइज़ बड़ा है 1 से 10 फ्लोर तक। तो सेकंड में आता है कि 11 से 20 फ्लोर तक का आपका जो कॉलम का साइज़ होगा वो 650 mm बाय 650 mm का होगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 1 से 10 फ्लोर है जो कॉलम है उनका, उससे हमें छोटा कॉलम बनाना है साइज़ में, ठीक है। तो अभी हम तीसरे स्टेप पे चलते हैं। 20 से लेके 30 फ्लोर तक का जो कॉलम का साइज़ होगा 470 mm बाय 470 mm बाय बनाना है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो वैसे कॉलम का साइज़ छोटा होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि ज़मीन के नीचे हमें ज़्यादा लोड वाला कॉलम बनाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर का जो बिल्डिंग का लोड है उसको ऊपर ज़्यादा आने वाला होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, स्टेप में आपको कॉलम का साइज़ छोटा बड़ा करना होता है, ठीक है। तो ये था अपना 1 से 30 मंजिल तक का जो कॉलम का साइज़ है उसके ऊपर एक वीडियो।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने पेज को फॉलो कीजिए नवग्रह डेवलपर्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसको नहीं पता है उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपकी जो भी कमेंट में आप अपने हिसाब से राय रखिए, आपको क्या गलत लगा क्या सही लगा, आपके हिसाब से आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, या फिर मुझे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में।